Hello friends, good morning all of you. Now we start a political science for the competitive exams TGT, PGT, UGC, NET, GRF, all of this. We have a start here for the political science. To the starting, what is the राजनीति विज्ञान? राजनीति विज्ञान क्या होता है? जैसा आप देख रहे हैं कि राज्य और नीति, देखिए राज्य और नीति इन दोनों की समन्वय जो बातें हैं उसी को हम राजनीति कहते हैं। राजनीति का संबंध सार्वजनिक होता है। राज्य का अर्थ क्या है? राज्य का अर्थ नागरिक से है और राज्य जो है वह समाज में बनता है। जैसे जैसे समाज का स्वरूप बदलता है राज्य का भी स्वरूप बदलता है। इसीलिए राजनीति कैसी है? राजनीति गतिशील है, इसमें जीवंत है। किसी भी राज्य के अंतर्गत होने वाली प्रत्येक गतिविधि को राजनीति कहते हैं। राज्य का अर्थ सभ्य समाज की पहचान है। सभ्य समाज के साथ में आपको ये पता होना चाहिए सभ्य समाज की पहचान किससे है। सभ्य समाज की पहचान आपको शायद दिख रहा होगा, सुरक्षा, शांति, न्याय व्यवस्था को बनाए रखना। राज्य कभी एक दिन में नहीं आया, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। राज्य कैसे आया इसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे। आप देखिए प्रारंभ में जो राज्य आया उसे हम कबीला कहते थे। जब नदी घाटियों सभ्यताओं का उदय हुआ तो शहर बन गए और जो राज्य का उदय हुआ तो प्राच्य साम्राज्य आया। जो भी राज्य आया वो पहले प्राच्य साम्राज्य के रूप में आया, अर्थात नदी घाटी सभ्यताओं का जो उदय हुआ वही शहर बने और राज्य का जो भी अस्तित्व आया पहले वो प्राच्य साम्राज्य से आया। एथेनिया और भूमध्य सागर की ओर सभ्यता का विस्तार हुआ तो यूनानी नगर राज्य बना। अर्थात सबसे पहले अगर हम पॉलिटिकल साइंस के व्यू से देखें तो सबसे पहले यूनानी नगर राज्य है। यूनानी नगर राज्य से ही राजनीति की शुरुआत हुई। जैसा कि आपको पहले से भी पता होगा कि यूनान में बहुत से दार्शनिक पैदा हुए, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात। यूनानियों ने राज्य शब्द के लिए पॉलिस शब्द का प्रयोग किया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और रोमनियों ने राज्य शब्द के लिए सिविटास शब्द का प्रयोग किया। राजनीति शब्द का प्रयोग करने वाला प्रमुख व्यक्ति सर्वप्रथम कौन था? वो अरस्तु था। अरस्तु ने तो अपनी पुस्तक का नाम ही पॉलिटिक्स रख दिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ग्रीक शब्द पॉलिटिक्स जो है वो कौन से शब्द से बना है? ग्रीक शब्द से। ग्रीक में एक पॉलिस शब्द है जिससे वो बना हुआ है। यूनानी नगर राज्य बिखर जाने के बाद कौन सा राज्य का उदय हुआ यह भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमारा रोमन राज्य आया। रोमन राज्य आया। रोमन राज्य क्यों आया? क्योंकि रोमन के लोगों का उदय हुआ। यूनानी अपने आप को बहुत ज़्यादा लगाने लगे। बाद में रोमनियों ने यूनानियों पे कब्जा किया, उनके कई दार्शनिकों और उनको अपने यहाँ रखा। सामंती ये तो हमारा जो भी चीज़ें रही है प्राचीन काल यानी 5वीं शताब्दी तक जो है व्यवस्था चली प्राचीन काल से, उसके अंतर्गत आता है। फिर सामंती राज्य का उदय हुआ धीरे धीरे। चूँकि राज्य आपने पहले ही पढ़ा है कि राज्य एक गतिशील है, सभ्य समाज की पहचान है और राज्य गतिशील गतिविधि है। सामंती राज्य का उदय हुआ जहाँ पे सत्ते के बंटवारे पे हर एक व्यक्ति का कोई न कोई एक मालिक होता था। 6वीं से 15वीं शताब्दी के 16वीं शताब्दी तक रहा। इसके बाद में राष्ट्र राज्य का उदय हुआ, राष्ट्रवाद आया और राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। राष्ट्र और के बाद में राष्ट्रवाद और राज्य पे हम चर्चा करेंगे। राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग आधुनिक काल में किसने किया? तो जैसे कि आपने पढ़ा प्राचीन काल में किसने किया ये आपने पढ़ा, अभी आधुनिक काल में किसने किया ये।
तो प्राचीन काल में राज्य शब्द का प्रयोग किसने किया? प्राचीन काल में राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अरस्तु ने किया। और आधुनिक काल में किसने किया? मैकियावेली ने किया। मैकियावेली की पुस्तक का नाम ही था प्रिंस, और प्रिंस में उन्होंने राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया। और इसीलिए आधुनिक काल में राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? मैकियावेली को माना जाता है। राज्य और व्यक्ति के जो संबंध है यही राजनीति कहलाती है। राष्ट्र राज्य के उदय की भूमिका जो आधुनिक हमारा राजनीति का पहलू रहा, जो नगर राज्य की सभ्यताएं आई उसमें राष्ट्र और राज्य आया, यानी कि राष्ट्रवाद आया। ये राष्ट्रवाद में उदय की भूमिका किसकी रही? यानी कि अगर आप देखोगे स्टार्टिंग से, शुरू से, तो यूनानी नगर राज्य आए, उसके पहले प्राच्य साम्राज्य था, फिर यूनानी नगर राज्य आए, फिर रोमनियों का साम्राज्य आया, फिर सामंतवाद आया, और फिर हम आधुनिक काल में राष्ट्र राज्यवाद पढ़ रहे हैं। तो राष्ट्र राज्यवाद के उदय में किसकी भूमिका थी? राष्ट्र राज्यवाद के उदय में पुनर्जागरण आंदोलन की भूमिका थी, धर्म सुधार आंदोलन की, और व्यापारिक वाणिज्यिक क्रांति की थी। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, पुनर्जागरण आंदोलन भी यूरोप में हुए, धर्म सुधार आंदोलन भी यूरोपियों में हुआ, वाणिज्य और व्यापारिक क्रांति भी रही, जिसमें अपना भारत देश भी प्रमुख भूमिका निभाया। अंग्रेज़ों के हम गुलाम रहे, यहाँ से भी पैसे वहाँ गए, जिसमें वहाँ पे क्रांतियाँ हुई, और वो सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। कौन कौन से पुनर्जागरण आंदोलन हुए, कैसे कैसे सत्ता में परिवर्तन हुए, कैसे ये पूरा विश्व एक राजनीति के तहत है। तो अभी हम सबसे पहले ये देखते हैं कि राज्य जो होता है उसके 4 मूल तत्व हैं। 4 मूल तत्व क्या है? राज्य किससे बनता है? राज्य पहले ही पढ़ाया गया है कि राज्य और व्यक्ति का जो संबंध है वो राजनीति होता है। तो राज्य किस चीज़ों से बना है? तो राज्य के लिए एक निश्चित भूक्षेत्र होगा, पहली चीज़। उस भूक्षेत्र में जनसंख्या होनी चाहिए, उनको चलाने के लिए एक सरकार होनी चाहिए, और जो सरकार होगी उसके पास में एक चीज़ होगी, वो होगी श्रम प्रभुता। अंतर्राष्ट्रीय कानून तो अभी भी है 5वां, लेकिन वो स्वीकार नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून अभी पूरे विश्व में एक समान नहीं लागू हो चुका है। हर देश की अपनी संप्रभुता है, वो अपने हिसाब से अपना कार्य करते हैं। पर्याप्त जनसंख्या के बारे में अगर प्राचीन से देखें या आधुनिकता में देखें तो प्राचीनता में अलग अलग राजनीतिज्ञों का अलग अलग मत है। जैसे प्लूटो ने बताया कि 5040 की जनसंख्या हो, अरस्तु ने बताया कि राज्य में इतनी जनसंख्या होनी चाहिए कि वो आत्मनिर्भर हो, और इतनी कम भी ना हो कि वो अपनी सुरक्षा भी न कर पाए। तो उन्होंने नागरिकों की संख्या 10,000 तक मानी। रूसों के अनुसार जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। अभी एक निश्चित भू क्षेत्र होना चाहिए जिसमें स्थल, जल और वायुमंडल निश्चित होना चाहिए। अच्छा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि समुद्र से 15 मील तक का जो भू क्षेत्र होता है वो जल निगमन तट तक एक निश्चित भू क्षेत्र का विचार सामंती युग की देन है। कृषि भी सामंती युग की देन है, यानी सामंत काल में समुद्र के पर भी बंटवारा हुआ कि 15 मील तक की दूरी, और उसे जल निगमन के नाम से जाना गया, तट तक के नाम से जाना गया। और इस तरह से आपको ये कुछ ऐसे भी दार्शनिक रहे जिन्होंने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते। उसमें सीले हाल डुगवी का नाम आता है। और कुछ ऐसे भी राजनीतिज्ञ रहे जिन्होंने दार्शनिक रहे जिन्होंने भूमि को एक आवश्यक तत्व माना। तो इसमें मैक्स वेयर का नाम, वुडरो विल्सन का नाम, क्लवर का नाम आता है, जिन्होंने भूमि को आवश्यक तत्व मानते हैं। सरकार क्या होती है? राज्य ही सरकार है। पहला चीज़, सरकार ही राज्य है, क्योंकि राज्य का कार्य कौन करता है? सरकार करती है। सरकार राज्य का एक संवाहक है, एजेंट। और राज्य क्या है? अस्थाई है, सरकारें अस्थाई होती हैं। राज्य की सदस्यता अनिवार्य है,
जबकि सरकार की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। अभी राज्य का आकार क्या है? राज्य का आकार बहुत बड़ा है, सरकार का आकार बहुत छोटा होता है। हाब्स पहला विचारक है जिसने राज्य और सरकार के बीच में अंतर किया। संप्रभुता सर्वोच्च सत्ता राज्य का एक प्राण तत्व है जिसके माध्यम से वह अपनी गृह नीति और विदेश नीति का निर्माण करता है। लोकतंत्र में संप्रभुता जनता में है। संप्रभुता के जनक के रूप में किसे माना जाता है? संप्रभुता के जनक के रूप में बोधा का नाम आता है। संप्रभुता कौन से काल की देन है? संप्रभुता आधुनिक काल की देन है। भारत कब संप्रभु राष्ट्र बना? भारत 26 जनवरी 1950 को संप्रभु राष्ट्र बना। राज्य के भी कार्य कई तरीके से होते हैं। कुछ आवश्यक कार्य हैं, कुछ ऐच्छिक कार्य हैं, यानी लोक कल्याण कार्य हैं। तो आवश्यक कार्य क्या है? अपने अस्तित्व को बनाए रखना, सीमाओं की सुरक्षा करना, शांति बनाए रखना और न्याय स्थापित करके रखना। ये 3 चीज़ें राज्य के आवश्यक तत्व में है। सीमाओं की सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय की व्यवस्था। लोक कल्याणकारी कार्य या ऐच्छिक कार्य ऐसे हैं जो गरीबों के कल्याण के लिए किए जाते हैं, जैसे आरक्षण है, जनधन योजना है, गरीबों का घर है। ये सब चीज़ें ऐच्छिक कार्यों के रूप में किया जाता है। आपको ये एक मैप दिखाई दे रहा है जिसमें हमने 16वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी का जिक्र किया है। 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक व्यक्तिवाद रहा, नकारात्मकता दृष्टिकोण रही। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध भी इसी टाइम में हुआ। इस समय पुलिस राज्य था। 19वीं शताब्दी के बाद में आप देख रहे होंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ। आधुनिक काल में राज्य की परिभाषा को से अच्छा किसने बताया? डॉक्टर गार्नर और विल ग्राइड्स ने मानी है। डॉक्टर गार्नर ने बोला कि राज्य व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो न्यूनाधिक एक निश्चित भूभाग पे रहता है, वह नियंत्रण से लगभग पूर्णतया मुक्त होता है, जिसका अपना एक शासन तंत्र होता है। इस शासन तंत्र के प्रति सभी निवासियों को आज्ञा पालन का नियम होता है। विलगाइस्ट ने भी बताया कि राज्य एक निश्चित भूभाग पर रहने वाले राजनीतिक तौर पर संगठित लोगों का समुदाय है। वुडरो विल्सन का नाम आपने सुना होगा। लोक प्रशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। राजनीति का उद्देश्य नीति को बनाना है। लोक प्रशासन का उद्देश्य नीतियों को क्रियान्वित करना है। विधि के लिए एकता के सूत्र में आबद्ध और निश्चित प्रदेश में रहने वाली जनता ही राज्य है, ऐसा वुडरो विल्सन ने बोला। और